क्वेश्चन नंबर 1, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, केरल में है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, केरल स्थित मंगलम सिंचाई परियोजना यहाँ की कृषि के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। यानी केरल के लिए ये परियोजना वरदान सिद्ध हो रही है। और मंगलम नदी से निकाली गई नहरें सिंचाई के लिए सर्वोत्तर साधन है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? हमारे देश में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए खोपोली, ऑप्शन बी पाइकारा, ऑप्शन सी मेटूर, ऑप्शन डी सिद्राबाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, सिद्राबाद है, सिद्राबांग है सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत स्टेशन का निर्माण जो है 1903 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहा है। और कर्नाटक राज्य के सिद्राबाद में शिव समुद्रम जल प्रपात पर स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम जल प्रपात पर स्थापित किया गया था। और 50 मेगावाट बिजली की इस परियोजना का लाभ कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसकी कितनी ऊर्जा ये थी? ये परियोजना थी 50 मेगावाट ऊर्जा की। और दूसरा देखिए पाइकारा परियोजना। पाइकारा जो परियोजना है वो पाइकारा नदी पर 1932 ईस्वी में निर्मित हुई थी। ये 70 मेगावाट की है। और इस इकाई से तमिलनाडु और इसके ग्रामीण इलाकों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ये तमिलनाडु राज्य में है। और मेटूर परियोजना 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कावेरी नदी पर है, ये कावेरी नदी पर निर्मित है। मेटूर बांध द्वारा उत्पादित 80 मेगावाट है, इसकी क्षमता 80 मेगावाट है। और यह चेन्नई इससे विशेष रूप से लाभान्वित होता है। यानी चेन्नई का मतलब है कि ये तमिलनाडु राज्य में ही है। और आजकल मेटूर परियोजना को मद्रास तापीय विद्युत केंद्र शिगारपेट से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का तेज कंप्यूटर T3 किस देश की देन है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3 किस देश की देन है? ऑप्शन ए जापान की, बी चीन की, सी अमेरिका की, डी फ्रांस की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जापान देश की देन है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। विश्व का तेज कंप्यूटर T3 जापान देश की देन है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम इनियाक कंप्यूटर के आविष्कार ने गणना में एक नवीन तकनीक को जन्म दिया था, सन 1946 ईस्वी में। और इसका सर्वाधिक तेज कंप्यूटर T3 जापान की देन है। और भारत के पुणे के सी डैंग के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, 1998 ईस्वी में किया था। और येना 3 नामक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार चीन ने किया था। येना 3 नामक सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.N. राव, ऑप्शन डी K.M. मुंशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, B.N. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो B.N. राव थे। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था।
जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था और तभी से 26 जनवरी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी ए वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, एक उत्तम व्यक्ति है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो एक उत्तम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है और कारण दिया हुआ है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। कुषाण, कथन दिया है, कुषाण फारसी की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और उसका कारण था उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी एच सही है, कथन सही है और आर गलत है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कुषाण काल अपनी आर्थिक समृद्धि एवं उन्नत व्यापार के लिए जाना जाता है और इस काल में भारत का जो व्यापार चीन और रोम ईरान से सर्वाधिक होता था। चीन का चिरांशुक रेशम कैस्पियन सागर के जलमार्ग से होते हुए भारतीय बाज़ारों में लाया जाता था और फारस की खाड़ी और लाल सागर के मार्ग से भारत का व्यापार ईरान और फारस के साथ होता था और कुषाणों के पास उच्च कोटि की नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि, डी राज्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दार्शनिक है। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, उपनिषद वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं, यानी जिनका मूल विषय जो है आध्यात्मिक एवं दर्शन है, दार्शनिक है और इसमें ईश्वर एवं आत्मा के बीच अभिन्न संबंध है तथा हिंदू धर्म के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? निम्नलिखित मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इल्तुतमिश ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी शेरशाह सूरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी था। उसने अपनी विशाल सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए सैनिकों को जो है नगद वेतन देने और उन्हें सस्ते तथा निर्धारित मूल्य पर सामान उपलब्ध कार्य कराने के लिए बाजार व्यवस्था लागू की थी। सबसे पहले बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का विवरण जो है तात्कालिक इतिहासकार जो थे बर्नी, उनकी रचना है तारीख़ फ़िरोज़शाही, उसमें मिलता है। तारीख़ फ़िरोज़शाही में बर्नी ने उसका वर्णन दिया है बाजार नियंत्रण प्रणाली का। और सुल्तान अलाउद्दीन के इस बाजार को सराय अदल और इसके मुख्य अधिकारी को शादाब ए मंडी कहा जाता था, सहाना ए मंडी कहा जाता था। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।